ठीक है, हमारे साथ केसी इंटरनेशनल के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर हम नतीजों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 30% के आसपास का उछाल है, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा डिप हुआ है। केजरीवाल साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त जो ऑर्डर बुक की स्थिति है वो किस तरह की है? तो देखिए, ऑर्डर बुक आज हमारी करीब करीब 27,500 करोड़ की है और L1 करीब 6,500 है। तो 34,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो आज तक हमारे पास कभी नहीं थी। तो ऑर्डर बुक में बहुत अच्छा है। और ऑर्डर इनटेक भी अगर आप देखें तो 10,500 के आसपास हमने ऑर्डर इनटेक अनाउंस की थी इस साल में, जो 25% ज्यादा है पिछले साल से। तो बिजनेस की ऐसे कोई खास कमी नहीं है। काफी काफी, चाहे आप रेलवे पकड़ लीजिए, चाहे सिविल ले लीजिए, चाहे T&D ले लीजिए, सारे सेक्टर्स में काफी बिजनेस आ रहा है। बुक की स्थिति काफ़ी मजबूत है। नमस्कार अग्रवाल जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सर, अगर आपके मार्जिन्स देखें तो वो अभी कंसोलिडेटेड मार्जिन्स 4.4% पे आए हैं। यहाँ पे क्वार्टर द क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर देखने को मिला है। क्या आगे चल के जिस तरीके से आप आउटलुक और डिमांड को मजबूत बता रहे हैं, क्या मार्जिन्स में भी कुछ सुधार आते हुए दिख सकता है? देखिए सृष्टि जी, 3 चीजों का मार्जिन पे असर हुआ था। एक तो रॉ मटेरियल प्राइस का था, एक लॉजिस्टिक्स का था और एक हमारे ब्राजील ऑपरेशंस का था। तो तीनों में बहुत क्लियरली सुधार दिख रहा है। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स कम हो रहा है। और ब्राजील में हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है EPC, जिनमें लॉस हो रहा था लिगेसी वाला, वो इस क्वार्टर में खत्म हो जाएगा। तो आगे चलते हुए Q3 से Q3 में कुछ तो सुधार होने की उम्मीद है। Q4 से डेफिनेटली नंबर्स में सुधार दिखेगा। बहुत क्लियर है उसमें सब, सारे हेडविंड जो हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं। विमल जी, हम देख रहे हैं कि जो हम नंबर्स आपके जो पढ़ रहे थे में रेलवे सेगमेंट की जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई है करीब 13%। अगर हम साल दर साल बात करें तो मार्जिन पर भी प्रेशर आया है। इसके पीछे रीजंस क्या है और आपको क्या लगता है कि आगे स्थिति सुधरेगी या फिर अभी जो प्रेशर है थोड़ा और बना रहेगा? थोड़े ऑर्डर्स कम आए थे। करीब 2,500 करोड़ हर साल में ऑर्डर आए थे। इस साल ऑलरेडी हमारे 7 महीने में 2,500 करोड़ के ऑर्डर आ गए हैं। तो ऑर्डर बुक और L1 मिला के करीब 7,500 करोड़ है हमारे रेलवेज में अभी। तो क्लियरली H2 में रेलवे का रेवेन्यू प्रेशर कम हो जाएगा और मार्जिन भी इंप्रूवमेंट होगी। और जो नए ऑर्डर्स आए हैं उनका एग्जीक्यूशन वगैरह शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इस साल भी, साल के अंत में वी विल डू बेटर देन लास्ट ईयर इन रेलवेज ऑल्सो। रेलवेज में भी सुधार रहेगा। ओके, एंड विमल जी, मेरा आखिरी सवाल है कि कई समय से हम देख रहे हैं कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। क्या आगे चल के यहाँ पे कुछ स्थिति इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है? और साथ ही डेट लेवल्स पे आपका क्या कहना है? क्या आगे चल के वो भी थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिख सकते हैं या फिर अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे ही दिखेंगे? वर्किंग कैपिटल में तो जिस तरह से हमने पहले गाइडेंस दी थी उसी हिसाब से चल रहा है। इस क्वार्टर में भी हमारा जो ओवरऑल डेट लेवल्स है वो करीब 150 करोड़ से कम हो गया है। तो ये शुरुआत हो गई है डेट लेवल्स में कम होने में और वर्किंग कैपिटल के में इंप्रूवमेंट में। जैसे मैंने मार्जिन के बारे में कहा, सेम इशू सेम चीज यहाँ पे भी है। तो Q3 ऑनवर्ड जो है डेट लेवल में भी सुधार देखेगा और बाय द एंड ऑफ Q4 हमारा ये है कि 500-700 करोड़ रुपया जो है ना, डेट में से कम डेफिनेटली हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि आपकी जो ऑर्डर बुक है उसमें अगर हम उसकी तस्वीर देखें तो डोमेस्टिक का हिस्सा करीब 66% है, बाकी जो 34% है आपका इंटरनेशनल है। आप क्या हम मान के चलें कि इंटरनेशनल वाला जो हिस्सा है वो आगे जाके थोड़ा बढ़ेगा? क्या आप उस पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है बढ़ना, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या है, सिर्फ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर है। डोमेस्टिक में क्या ट्रांसमिशन है, रेलवे है और सिविल है। ऑल्दो अभी हम लोग रेलवेज में L1 है इंटरनेशनल में, लेकिन उसका प्रतिशत बढ़ने की संभावना कम दिख रही है मेरे को। ओके, पर विमल जी, इसी के साथ आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को कंपनी के क्या प्लान्स हैं आगे चल के और किस तरीके की ग्रोथ की उम्मीद करनी चाहिए वो विस्तार से समझाने के लिए। तो ये थे KAC इंटरनेशनल के मैनेजमेंट, जहां पे इनका कहना है कि डिमांड काफ़ी मजबूत है फिलहाल। ऑन ग्राउंड ऑर्डर बुक इनकी रिकॉर्ड स्तरों पर आती हुई दिखी है। आगे चल के मार्जिन में सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही कंपनी की पूरी कोशिश है कि अपने डेट लेवल्स और वर्किंग कैपिटल सिचुएशन को भी वो इम्प्रूव करते हुए नजर आए। स्टॉक में आज अगर हम देखें तो नतीजे इस बार थोड़े से क्वार्टर दो क्वार्टर थोड़ा सा एक मार्जिन्स पे इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। शायद वही मार्केट्स को थोड़ा सा निराश कर रहा है। स्टॉक में करीब 3-3.5% की फिलहाल गिरावट हम देख पा रहे हैं।